हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो पर। मैं प्रवीण सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में रीड लेवल 2 के लिए साइंस से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले मैं 1 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चंस जो है लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है। तो कोई भी परमाणु है, अगर उसकी परमाणविक संख्या दे रखी है आप लोगों को, तो आप समझ जाइए कि उसकी परमाणविक संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, यानी उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या दे दी गई आपको। ठीक है, अब इससे संबंधित और बातें बताता हूं। अगर परमाणु उदासीन बोल दिया जाता तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाती। तो आप लोगों से अगर बोल दिया जाए क्वेश्चन कि किसी उदासीन परमाणु की परमाणविक संख्या में निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है यहाँ किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का योग का पता चलता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, तो आपका डी ऑप्शन सही होता। ठीक है, इस प्रकार से यही क्वेश्चन रिपीट हो सकता है घुमा फिरा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है। तो किसी भी तत्व का जो अभिलाक्षणिक गुणधर्म यानी जो सबसे ज्यादा उपयोगी, आप लोग कह सकते हैं कि सबसे बेसिक जो उसका गुणधर्म है वह है उसके परमाणु क्रमांक या परमाणविक संख्या। अब परमाणु संख्या या परमाणविक क्रमांक क्यों? क्योंकि दोस्तों इसी से आप उसके घनत्व का जो सीक्वेंस होता है वो पता लगा सकते हो, उसके द्रव्यमानों के बारे में कह सकते हो, उसके क्वथनांक के बारे में कह सकते हो, अगर आप लोगों को केवल परमाणु की परमाणु क्रमांक जो है दे दिए जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी 2016 में 4 से 5 आए हैं, एक जैसे 2016 में ही 4 से 5 अलग अलग शिफ्ट्स में आए हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। इस क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऑप्शन ना देखें, सबसे पहले ये देखें कि परमाणु संख्या फास्फोरस की कितनी होती है, तो 15। ठीक है, अब एल्यूमिनियम की कितनी होती है, 13। क्लोरीन की कितनी होती है, 17। ऑप्शन सी आंसर। दो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि हमें परमाणु संख्या याद थी, ऑन द आपके ऐसे होनी चाहिए, ऑन द टिप होनी चाहिए। आप जैसे ही क्वेश्चन दिखा पता चलना चाहिए। जैसे सिलिकॉन दिखा 14 होती है, मैग्नीशियम दिखा 12 होती है। ठीक है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक है। नियोन की परमाणु संख्या 10 है, सीधी पता है, मैग्नीशियम की 12 होती है, आंसर बी। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बोरॉन की पता होगा कितनी होती है, बोरॉन की 5, नाइट्रोजन की 7, ऑक्सीजन की 8। बताओ, ऐसे क्वेश्चंस करने में आपको समय नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपको ये याद नहीं है परमाणु संख्या है तो आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। हो सकता है आप ऑप्शन में चले जाओ तो पहले ऑप्शनों की संख्या लिखोगे, फिर आप देखोगे कौन सा परमाणु दे रखा है। ऐसे नहीं करना है, पहले जो दे रखा है उसका पता लगा लो, बाकी का तो डायरेक्ट ही दिख जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर मजा आ रहा है ना तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए जरूर चलिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो लाइक भाई आप सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि आपको जो है कल से जो नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो हमारी आती है तो वो आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है। आयरन का परमाणु क्रमांक 26। अब बताओ भाई, मैग्नीज का 25, कोबाल्ट का 27, आंसर नंबर बी। कैल्शियम का 20, क्रोमियम का 24। बताओ, कोबाल्ट 26 से सीधा 27 दिखा, आंसर पूछा ही अधिक है, अधिक मतलब 27 अधिक ही है, बस सीधी बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, देख लो, एसएससी 2016 का ही है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। अब देखो, पोटेशियम 19, ऑप्शन ए आंसर। एल्यूमिनियम 13 होता है, सल्फर 16 होता है, फास्फोरस 15 होता है। बताओ भाई, क्वेश्चन देखने की जरूरत पड़ रही है क्या? केवल और केवल क्या करना है, जो क्वेश्चन में बोला है ना उसका पता होना चाहिए, बाकी का तो आप टिप पे याद होगा तो आपका आंसर ऑप्शन ही सीधा टिक करना है आपको। ठीक है, चलिए बढ़ू आगे की ओर, चलो भाई आगे की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसका आंसर आपको देना है, ये आपके लिए है क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, QOD है ये आप लोगों के। ठीक है, क्या है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या
मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है, यानी मैग्नीशियम की जो परमाणु संख्या है उससे अधिक किसकी होती है, ये आप लोगों को बताना है, कमेंट करके बताना है पूरा डिटेल में। मैग्नीशियम का कितना होता है वो लिखोगे, फिर नियोन का कितना, फ्लोरीन का कितना, सोडियम का कितना, एल्यूमिनियम का कितना, और फिर लास्ट में आंसर जो भी है वो। ठीक है, चलिए बढ़ू नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दोस्तों आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कोट है कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, या आसमां भी जाएगा जमी पर, ये आसमां भी आ जाएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो क्या बात है दोस्तों, आपके खून में केवल उबाल होना चाहिए, आपको जीत के लिए तत्पर रहना चाहिए, आपके मन में बस एक ही बात चलती हो, जीतना है तो जीतना है, सिलेक्शन लेना है तो लेना है, कब एग्जाम होगा मतलब नहीं, कौन एग्जाम लेगा मतलब नहीं, पेपर कैसा आएगा मतलब नहीं, केवल मतलब है किससे, पढ़ाई से, पढ़ाई से, पढ़ाई से, क्योंकि पेपर कैसा भी आ जाए अगर पढ़ाई करी है तो सिलेक्शन पक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋणावेशित परमाणु यानी कि ऋणायन है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या है। अब अगर ऋणावेशित परमाणु है इसका मतलब क्या हुआ है, उसने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करा है यानी कि A- है। अब कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें नहीं पता हमें, बस उसने बोला ऋणावेशित है यानी माइनस है। अब माइनस है इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि उसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी है ना कि कम हुई है। माइनस का मतलब होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या का बढ़ना। अब जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें बढ़ी है तो क्या हुआ होगा दोस्तों, अब बताइए प्रोटॉनों की संख्या पर। तो देखो परमाणु क्रमांक से अधिक होगा भाई, परमाणु क्रमांक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हटाओ इसको तो यार, क्या फर्क पड़ता है भाई, पॉजिटिव है नेगेटिव है, प्रोटॉनों की संख्या हमेशा फिक्स रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक हो जाएगा, तो जो प्रोटॉनों की संख्या है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक होगी क्या, नहीं, अगर उदासीन होता तो बराबर होती। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ेगी क्योंकि नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम हो जाएगी। तो डी ऑप्शन आप लोगों का सही है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस देख लो, एनडीए में पूछे गए हैं, तो आप लोगों से एक ही बात कह सकता हूं कि इस टाइप की जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो जरूर आप जो है दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ कर फिर इसका जो है आंसर देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉनों की संख्या है उनका योग 23 है। परमाणविक संख्या 11 है यानी कि उसमें प्रोटॉनों की संख्या 11 है। जब प्रोटॉनों की संख्या 11 है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर 23, तो न्यूट्रॉन बराबर कितने हो गए 12। अब देखो प्रोटॉनों की संख्या 11 यानी आपका ए ऑप्शन कट, आपका डी ऑप्शन कट, प्रोटॉनों की संख्या 11 है, अब बचे आपके बी और सी, फिर बोला न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है यानी आपका ये भी कट, तो बी ऑप्शन आपका सही है। 11 प्रोटॉन होंगे, 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 12 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 10 और 11 क्या है न्यूट्रॉन। तो सीधी बात है दोस्तों उसमें 10 ही परमाणु संख्या होगी क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या 10 है। उसमें अगर पूछ लिया जाता द्रव्यमान संख्या कितनी होगी तो 10 प्लस 11 यानी 21 हो जाती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते ही कार्बन का परमाणु संख्या 6, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 है, इसका मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 12 है, प्रोटॉन 6 है तो न्यूट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 6, और पूछा भी कितना है कितने न्यूट्रॉन है, तो 6 न्यूट्रॉन है यार, ऑब्वियस सी बात है, समझ में आ गया बात। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन Fe न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन है यानी इसकी परमाणु संख्या कितनी 26। अब Fe +2 है, +2 यानी अभी जस्ट पीछे बताया था माइनस होता है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, प्लस है तो इलेक्ट्रॉन घट गए, इलेक्ट्रॉन घट गए तो कितने हो गए अब 24, क्योंकि 2 प्लस है यानी 2 माइनस कर दो, तो 26 में से 2 गए तो 24, क्योंकि न्यूट्रल में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। अब जैसे ही प्लस साइन आया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई कम हो गई, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, प्लस साइन है तो अब 24 हो गए, तो पूछा भी गया है यही कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है तो 24 है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंगीय की द्वि प्रकृति होती है, यानी कि कौन सा ऐसा पार्टिकल है मेसॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जिसके पास कणीय और तरंगीय दोनों प्रकृति यानी कि उसके बाद द्वि प्रकृति है, तो ये होता है आप लोगों का इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास में कणीय और तरंगीय दोनों ही प्रकृति होती है।
ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है। भाई क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है, ठीक है, ये मैं बता चुका हूं। n जिसे कहा जाता है मुख्य क्वांटम संख्या, फिर आती है l जिसे कहा जाता है एजीमुथल क्वांटम संख्या, ठीक है, द्विगुणित क्वांटम संख्या जिसकी l की वैल्यू होती है 0 से लेकर के n-1 तक। उसके बाद आती है चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि दोस्तों आप लोगों को क्या होती है -l से लेकर के +l तक होती है। और एक होती है s जिसे कहा जाता है स्पिन क्वांटम संख्या जिसकी वैल्यूज 2 होती है +12 और -12, ठीक है। तो ये थी क्वांटम संख्या है जिसका बेसिक पूरी थ्योरी मैं पीछे बता चुका हूं। आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में पहली वीडियो से देखते हुए आइए, आपकी साइंस क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है। तो चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है, एस के कितने मान अभी जस्ट पीछे बताया, ±12 2 होते हैं तो +12 और ये -12, तो कितने हो गए 2। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान है और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। अब न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है यानी उसमें परमाणु जो द्रव्यमान भार है या परमाणु भार है वह भिन्न भिन्न होगा। प्रोटॉनों की संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक समान यानी उन्हें कहा जाएगा समस्थानिक, क्योंकि समस्थानिक की डेफिनेशन क्या है, वे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो परमाणुओं को समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स, इंग्लिश में कहा जाता है आइसोटॉप्स यानी कि एक ही जगह पर पाए जाने वाले। ठीक है, तो आइसोटॉप्स कौन से होते हैं, जिनकी परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। तो आपका ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से समस्थानिकों तथा समभारकों के संबंध में सही है। पहले मैं समझा दूं, समस्थानिक वे होते हैं जिसके अंतर्गत परमाणु संख्या बराबर होती है या फिर आप ये कह सकते हो कि प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, जबकि समभारिक वे होते हैं जिनके पास में क्या होता है दोस्तों, समभारिक में क्या होता है, उनके भार समान होते हैं यानी उनमें द्रव्यमान संख्या जो है वो समान होगी, उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों का संख्या का योग समान होगा। ठीक है, तो देखो समस्थानिकों में क्या होगा, परमाणु संख्या समान होगी, द्रव्यमान संख्या समान होगी क्या, नहीं। समभारकों में क्या होगा, समान होगा क्या, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या समान नहीं होती है। तो दोनों ही गलत है यानी डी ऑप्शन सही हो गया, न तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है। एक तत्व के समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है। तो समस्थानिक जो होते हैं उनके द्रव्यमान में अंतर कहां से आता है, तो उनमें देखो प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है भाई, जो समस्थानिक है उसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या तो समान है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसी वजह से उनमें क्या होता है, द्रव्यमान संख्या में फर्क आ जाता है। तो द्रव्यमान संख्या में डिफरेंस आने का कारण क्या है, तो नाभिक में जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो अलग अलग होती है इसलिए। ठीक है, तो उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों को अलग अलग संख्या होने के कारण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है समान तत्व के सभी आइसोटॉप में क्या होता है। तो जो समान तत्व होते हैं यानी जो भी आपके जो एलिमेंट्स है उनमें वे आइसोटॉप है। तो आइसोटॉप में क्या होता है, परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं और जो परमाणु भार है या परमाणविक, शुद्ध हिंदी में जो है भार को सहती कहा जाता है, तो परमाणविक सहती है या परमाणु द्रव्यमान संख्या है वो भिन्न भिन्न होती है। तो आइसोटॉप में क्या होगा, एक जैसी परमाणु क्रमांक होंगे और किंतु भिन्न भिन्न परमाणविक सहती होगी। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ये बता चुका हूं पीछे 3 से 4 बार आ चुकी है ये चीज। नेक्स्ट है कि किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्याएं हैं तो क्या है वो। तो भाई जब एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या, इसका मतलब क्या हुआ, द्रव्यमान संख्या समान नहीं है। द्रव्यमान संख्या समान नहीं है यानी आइसोबार तो है नहीं। ठीक है, आइसोमर भाई
ऑर्गेनिक में होता है, यहाँ हमारे कोई मतलब नहीं। आइसोटोन हमारे यहाँ काम का नहीं, क्योंकि जो है आइसोटोन तो क्या होता है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, या फिर आप कह सकते हो कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या जो है वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है, आइसोटोन भी। तो दोस्तों एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्याएं हैं, इसका मतलब उसमें प्रोटॉनों की संख्या समान है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है, उन्हें कहा जाता है आइसोटोप्स। क्या कहा जाता है? आइसोटोप कहा जाता है। नेक्स्ट है आइसोटोप के रासायनिक गुण जो है वे कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए, समान होना आवश्यक नहीं है, भिन्न भिन्न होना आवश्यक नहीं है। तो भाई आइसोटोप कौन से होते हैं? जिनकी परमाणु संख्या समान हो। और आप लोगों को जब मैंने पीरियोडिक टेबल दिखाई थी तब बताया था कि परमाणु संख्या के आधार पर ही इन्हें बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल और जो आपके मेटलॉइड्स यानी कि धातु, अधातु और उप धातु, और उन्हें किस ग्रुप में रखना है, कौन से वर्ग में रखना है, कौन से आपके जो है आप क्या कहते हैं उसे, सॉरी हिंदी, प्रेड यानी कि आवृत में रखना है। तो उन्हें जो है दोस्तों वो कौन डिसाइड करता है? परमाणु क्रमांक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आइसोटोप के जो रासायनिक गुण है वे समान होंगे क्योंकि उनमें परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या समान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक, पहली बात तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 3, कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, PDT, ठीक है। कितने होते हैं? PDT, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। तो ये तीनों ही आप लोगों को दिख रहे हैं ऑप्शन में। अब पूछा लेकिन क्या है कि रेडियो सक्रिय, और मुझे याद है कि मैंने थ्योरी क्लास में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार डाल करके नोट करवाया था कि जो आपका ट्राइटेरियम है वह जो है रेडियो सक्रिय होता है, रेडियो एक्टिव समस्थानिक है हाइड्रोजन का, ये बात आप याद रखिएगा। ये होता है 1H1, प्रोटियम ड्यूटेरियम होता है 1H2, ट्राइटेरियम होता है 1H3, ठीक है। नेक्स्ट समभारकों में क्या होता है भाई? समभार यानी कि समान भार वाले, समान भार यानी कि समान भार संख्या होती है लेकिन परमाणु संख्या उनकी भिन्न भिन्न होती है। ये ऑप्शन आपका सही हो गया। तो यहां तक की बातें थी दोस्तों। ये टोटल मैंने 50 क्वेश्चन आप लोगों को केमिस्ट्री का जो पोर्शन कंप्लीट करवाया है उस पोर्शन से संबंधित करवा दिए हैं, और भी अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।